नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले कोर पेपर 8 देख सकते हैं 2021 का पिछले वर्ष का क्वेश्चन है और कोर पेपर 8 का है कोड नंबर 408 अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोर पेपर 8। तो चलिए देखते हैं पिछले वर्ष का क्वेश्चन का लेवल क्या था और इस बार क्या रहने वाला है। तो 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और समय 3 घंटा दिया जाता है, ये सभी को पता होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आपको क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी है और 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो पहला आपका एक का ये में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, जिनमें से पहला प्रश्न आपका ये नंबर में हु रोड द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, आने के पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर आपका ये है H.J. मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर बी आपका पामर एम पार्किंस, ऑप्शन नंबर सी आपका कांसी राइट, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स अमंग नेशन में जो लेखक है H.J. मॉर्गनथाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी है आपका, किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टैनले हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी है वासरमैन, ऑप्शन नंबर सी है H.J. मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर डी है क्विंसी राइट। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्विंसी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी, मॉर्गनथाउ के अर्थातवादी सिद्धांत को शक्ति का अर्थवाद किसने कहा। तो यह पामर पार्किंस ने, ऑप्शन नंबर बी है क्विंसी राइट, ऑप्शन नंबर सी स्टैनले हॉफमैन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप जो राइट आंसर हो जाएगा पामर एम पार्किंस ने। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन है J.J. सिंगर, ऑप्शन नंबर बी है डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर 3 आपका M.A. कैप्लन, ऑप्शन नंबर 4 आपका H.J. मॉर्गनथाउ। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो लेखक है डेविड स्टर्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपका ई नंबर में है, किसने कहा यह कथन राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। ऑप्शन नंबर ये आर्यन टानी, ऑप्शन नंबर बी H.J. मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर सी आपका रॉबर्ट ए डहल, ऑप्शन नंबर डी आर्गन्स्की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डहल। नेक्स्ट प्रश्न पिछले इस वर्ष का क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है ऐप में, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है अक्सर रिपीटेड होते रहता है। किसने कहा कि राष्ट्रहित विदेशी नीति का एक आधारभूत सिद्धांत है। तो यह जोसेफ फ्रैंकलिन ने कहा था, फ्रैंकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी आपके H.J. मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन हिल, ऑप्शन नंबर 4 आपका B.B. डाइक। तो यहाँ पे आप जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा जोसेफ फ्रैंकल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जी नंबर में, शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदाय को सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है, किसने कहा। तो अधिकतर प्रश्न है जो कि कथन से प्रश्न पूछा जाता है, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ये स्लाइसर, ऑप्शन नंबर बी है पोलार्ड, ऑप्शन नंबर सी है पामर एम पार्किंस, ऑप्शन नंबर डी आपका H.J. मॉर्गनथाउ। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा H.J. मॉर्गनथाउ। नेक्स्ट प्रश्न H नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के किन अनुच्छेदों में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। तो यह जो है अनुच्छेद 5 से 10 के बीच में की गई। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह स्टडी ऑफ वार पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ये हैडले वुल, ऑप्शन नंबर बी है स्टैनले हॉफमैन, ऑप्शन नंबर सी है क्विंसी राइट, ऑप्शन नंबर डी H.J. मॉर्गनथाउ। तो शायद आपका राइट आंसर यहाँ पे क्विंसी राइट हो सकता है। अगर किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शायद इसमें कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आई नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर है जनरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा या ECOSOC के द्वारा, जिसे सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा, 4 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। तो यहाँ आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की जो नियुक्ति करता है महासभा के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा। बी में आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से राइट शॉर्ट नोट्स
ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं पर दो को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, जिनमें से पहला प्रश्न आपका है बैलेंस ऑफ टेरर, इसके बाद आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। दूसरा आपका प्रश्न आपके शस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी आर्म्स कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट। इन चारों में से आपको दो को लिखना था। अब 3 आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है, जिनमें से आपका दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आपके एग्जाम की इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा आपका प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी उपागम के प्रमुख लक्षणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया सत्ता संतुलन के अर्थ तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं विवेचना करें। और 6 में प्रश्न पूछा है सामूहिक सुरक्षा के अर्थ एवं उसके सफल संचालन के शर्तों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 में तनाव शिथिल की प्रकृति और उसके अनिवार्य नीतियों का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में लास्ट प्रश्न आपका तनाव शिथिल पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अंतिम प्रश्न विश्व शांति को सुरक्षित रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन करें। टोटल यहाँ से आपको 8 प्रश्न रहता है, 2 से 8 तक। इनमें से आपको 3 प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। तो नेक्स्ट थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जितने भी आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं लाने वाला हूँ। तो बहुत जल्द आपका, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो थैंक यू गाइज।